इस दुनिया में तकनीक के मामले में पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि तकनीक और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू विमान, दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइलें, दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। आप सोचिए ना, जो देश खुद गाड़ी का एक वाइपर नहीं बनाता हो, माचिस तक जिस देश में इंपोर्ट की जाती हो, वो कितना एडवांस होगा। हाँ, एक चीज है जिसमें पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, वो है आतंकी सप्लाई करना। उसमें तो पाकिस्तान नंबर 1 पर है। एक और चीज भी है जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 पर है, वो है कोरी धमकियां देने और बड़ी बड़ी फेंकने में। आपने देखा होगा, पाकिस्तान के नेता जंग की फर्जी धमकियां और परमाणु बम की धमकियां आए दिन देते रहते हैं। आपको एक किस्सा सुनाते हैं कि पाकिस्तान कितना तेजस्वी देश है, आपको समझ आएगा। एक बार की बात है, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल घटना की हम आपको बात बताने जा रहे हैं। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है, अंबाला मिलिट्री बेस से गलती से लॉन्च हुई और पाकिस्तान में लैंड हुई। ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपको इसके बारे में भी बता रहे हैं साथ साथ। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इस घटना ने पाकिस्तान को भारत के एडवांस वेपन सिस्टम को स्टडी करने का रेयर मौका दिया। लेकिन जिस मुल्क ने कभी गाड़ी का वाइपर ना बनाया हो, उसे क्या पता कि हमारे पास मौका है, हम भारत की इस मिसाइल को रीड करें। भारत से एक बड़ी गलती हो गई थी, मिसाइल अनआर्म्ड थी और रिमोट एरिया में गिरी, जिससे कोई कैजुअल्टी या नुकसान भी नहीं हुआ। इससे डिप्लोमेटिक फॉलआउट कम हुआ, लेकिन मिसाइल की टेक्नोलॉजी की क्रिटिकल डिटेल्स एक्सपोज हो गई, जो पाकिस्तान के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। लेकिन आतंकी सप्लाई करने वालों को क्या पता कि मिसाइल गिरने से फायदा उठाना है। वहां तो रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसमें रडार और चीनी निर्मित सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है, जो ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर सके। अभी पाकिस्तान की एयर डिफेंस की जो नाकामी है, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। दरअसल ये एक बड़ा वल्नरेबिलिटी एक्सपोज करता है, क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस इस तरह के हाई स्पीड थ्रेट्स के खिलाफ अनप्रोटेक्टेड है। ब्रह्मोस की स्पीड मैक 3430 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रडार और SAM ऐसे टारगेट्स को ट्रैक या इंटरसेप्ट नहीं कर सकते जो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं। ये नाकामी पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटेजी के लिए एक सीरियस वेकअप कॉल है। दुनिया में इसीलिए तो मशहूर कहावत है, चीन का माल चले तो चांद तक, वरना रात तक। वही हुआ, चीन के नकली माल की पोल खुल गई। अब ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज क्या है, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। ब्रह्मोस को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, दरअसल जैसे US बिल्ड पैट्रियट सिस्टम को, और साथ साथ आपको यह भी बता दें कि को एवेट करने के लिए डिजाइन इसे किया गया है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड, प्रिसिशन और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट कैपेबिलिटी इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना मुश्किल बनाती है। यह मिसाइल रूस के P-800 ऑनिक्स मिसाइल से ड्राइव्ड है, जो यूक्रेन वॉर में काफी जानलेवा साबित हुआ है। इस कनेक्शन से ब्रह्मोस की एडवांस टेक्नोलॉजी और थ्रेट पोटेंशियल और क्लियर होता है, यह दिखाया गया। दरअसल पाकिस्तान के लिए इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अब आपके लिए यह भी समझना जरूरी हो जाता है। यह इंसिडेंट पाकिस्तान के एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रिटिकल गैप को हाईलाइट करता है, खास तौर पर हाई स्पीड लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ। भारत, जिसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस हैं, इस वीकनेस का फायदा उठा सकता है अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है। पाकिस्तान के चीनी निर्मित सिस्टम्स, जो ब्रह्मोस जैसे एडवांस थ्रेट्स के खिलाफ इनइफेक्टिव दिखते हैं, इससे उनके डिफेंस प्रोक्योरमेंट और मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी पर सवाल उठ सकते हैं। इन सिस्टम्स का अपग्रेड या रिप्लेसमेंट एक लंबा और कॉस्टली प्रोसेस होगा, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान दुनिया भर से कटोरा लेकर मांगता फिरता है, तो नया सिस्टम कहां से खरीदेगा। मिसाइल को डिटेक्ट न कर पाने की वजह से पाकिस्तान के मिलिट्री और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी कमजोर हो सकता है।
खासकर जब बात भारत जैसे राइवल की हो। अब आपको कुछ और जानकारी भी देते हैं। ब्रह्मोस इंसिडेंट भारत के मिसाइल आर्सेनल की ताकत दिखाता है। ये साउथ एशिया में पावर बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है। भारत ब्रह्मोस के लॉन्गर रेंज और हाइपरसोनिक वेरिएंट्स पर काम कर रहा है। ये पाकिस्तान की डिफेंस प्लानिंग को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। पाकिस्तान मिसाइल रॉकेट को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन काउंटर मेजर्स या इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी बनाना मुश्किल और समय लेने वाला है। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। ब्रह्मोस इंसिडेंट सनसनीखेज है। पाकिस्तान को अभी ब्रह्मोस को क्रैक करना है। ये नैरेटिव भारत की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को शो करता है, साथ ही पाकिस्तान के डिफेंस फेलियर को भी उजागर करता है। ब्रह्मोस इंसिडेंट एक टेक्निकल और डिप्लोमेटिक ब्लंडर था, लेकिन उल्टा इसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया। भारत का मिसाइल टेक्नोलॉजी में लीड और पाकिस्तान का इसमें पीछे रहना दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस को दिखाता है। ये घटना साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल टेंशंस में एक और लेयर जोड़ देती है, खासकर जब दोनों देश युद्ध के कगार पर हैं।